20 दिन के अंदर एक ही घर में 5 लोगों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है। हालांकि 26 सितंबर से 15 अक्टूबर 2023 तक इन 20 दिनों में भारत के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुन सबका दिल दहल गया। तो आखिर कैसे हुई एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, चलिए जानते हैं। गढ़चिरौली जिले के एक गांव में कुंभारे परिवार रहता था। इस परिवार में 6 लोग रहते थे। परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे, उनकी पत्नी विजया कुंभारे, उनकी विवाहित बेटी कोमलदाह गांवकर, सबसे बड़ा बेटा सागर, छोटा बेटा रोशन और रोशन की पत्नी संगमित्रा कुंभारे। कुंभारे परिवार अपने गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था। हालांकि सबसे छोटा बेटा रोशन शादी करने के लिए घर से भाग गया था, लेकिन बाद में उसके माता पिता शंकर और विजया कुंभारे ने उसकी शादी स्वीकार कर ली। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि पिछले साल 19 सितंबर 2023 को जब पूरा कुंभारे परिवार रात का खाना खाने के बाद सोने गया, तो अचानक शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को पूरे शरीर और सिर में तेज दर्द होने लगा। हालांकि उस समय दोनों ने इसे उम्र के कारण होने वाला मामूली दर्द समझा और सोचा कि कोई घरेलू दवा खाकर सो जाने से आराम मिल जाएगा। लेकिन जब दर्द अगले दिन भी जारी रहा, तो उन्होंने घर पर ही जांच करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को दोनों के शरीर में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। इधर कुछ ही देर में सिर का दर्द पीठ के निचले हिस्से तक फैल चुका था और पूरे शरीर में जलन महसूस हो रही थी। इसलिए परिवार के अन्य सदस्य पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए। हालांकि जब वहां के डॉक्टरों को मामला समझ नहीं आया, तो उन्होंने दोनों को चंद्रपुर के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। कुछ समय तक शंकर और विजय कुंभारे का इलाज वहां चलता रहा, लेकिन जब चंद्रपुर के डॉक्टर भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो उन्होंने फाइनली उन्हें नागपुर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में रिफर कर दिया। समय पर दवाई और अन्य उपचार मिलने के बावजूद दोनों की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और इस दर्द के कारण 26 तारीख को शंकर कुंभारे ने इस दुनिया को छोड़ दिया। अब अंतिम संस्कार के लिए बड़े बेटे सागर का इंतजार चल रहा था, जो दिल्ली में काम करता था। वो घर आने के लिए निकल चुका था। तभी सागर को एक और चौंकाने वाला खबर पता चला। उसे पता चला कि अगले ही दिन 27 तारीख को उसकी मां विजया कुंभारे का भी निधन हो गया है। एक के बाद एक परिवार के दोनों वरिष्ठ सदस्यों के परिवार को छोड़कर चले जाने से परिवार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। इधर डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। खैर, अंतिम संस्कार और अन्य सभी रिचुअल्स को पूरा करने के बाद शंकर कुंभारे के बड़े बेटे सागर वापस दिल्ली जाने के लिए निकल गए, क्योंकि वहां वो जॉब करते थे। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। सागर को वही लक्षण महसूस होने लगे जो उनके माता पिता में दिखे थे। शुरुआत में सागर के सिर में दर्द हुआ और फिर पीठ में भी दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें खुद को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत बिगड़ने लगी, जिनमें शंकर और विजय कुंभारे की विवाहित बेटी कोमलदाह गांवकर, उनका छोटा बेटा रोशन, विजया कुंभारे की बहन आनंदा, जिन्हें वर्षा उड़ाड़े के नाम से भी जाना जाता था, वो भी शामिल है। इसके अलावा परिवार के ड्राइवर राकेश मंडावी और एक रिश्तेदार जो चंद्रपुर और नागपुर के अस्पतालों में शंकर और विजया कुमारी का हालचाल जानने आए थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। हैरानी की बात यह थी कि उन सभी ने सेम सिम्टम्स महसूस किए, यानी शुरुआत में गंभीर सिर दर्द हुआ और उसके बाद धीरे धीरे दर्द पूरे शरीर में फैल गया। नतीजा यह हुआ कि सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन माता पिता की मौत के बाद मौतों का सिलसिला नहीं रुका। 8 अक्टूबर को विवाहिता बेटी कोमल की मौत हो गई। ठीक 6 दिन बाद 14 तारीख को विजय कुंभारे की बहन वर्षा ने भी दम तोड़ दिया और फिर अगले ही दिन 15 अक्टूबर को रोशन कुंभारे ने भी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। अब तक परिवार में एक के बाद एक मौत ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया था। साथ ही डॉक्टरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इन सभी मौतों के पीछे क्या कारण हो सकता है। उधर पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि कुंभारे परिवार पर कोई अपशगुन आ गया है या फिर उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इस वजह से गांव के कई लोगों ने उस गली के पास आने से बचने के लिए अपने रास्ते भी बदल लिए जहां कुंभारे परिवार रहता था। इसी दौरान गांव के एक अन्य व्यक्ति में भी वही लक्षण दिखाई देने लगे जो बाकी परिवार वालों में दिखे थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शंकर कुंभारे का छोटा भाई था। अब यह घटना कुछ ऐसी थी जिसने पूरे गांव का माहौल ही बदल दिया था। इस वजह से गढ़चिरौली पुलिस ने भी इस घटना पर ध्यान दिया और फिर पुलिस ने काले जादू की बेबुनियाद अफवाहों को दूर करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सभी 5 मौतों के पीछे के असली कारण का पता लगाने का संकल्प लिया। एज ए रिजल्ट इस मामले की जांच गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल ने व्यक्तिगत रूप से संभाली। सबसे पहले एसपी ने डॉक्टरों से पूछताछ की। उन्हें सभी डॉक्टरों से पता चला कि इस परिवार के अब तक मरे सभी 5 लोगों के होंठ धीरे धीरे काले हो रहे थे। यह सुनकर पुलिस को बहुत अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक एक करके चेक किया, लेकिन इसमें जो पता चला वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था।
दरअसल इन सभी अलग अलग उम्र के लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एक ही था, या तो हार्ट अटैक या मल्टी ऑर्गन फेलियर। अब यहाँ पुलिस को एक बात काफी परेशान कर रही थी कि सभी मरने वालों की उम्र अलग अलग थी, तो उन सभी को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर घर का जवान बेटा और बेटी महज 20 दिन के अंतराल में मल्टी ऑर्गन फेलियर से कैसे पीड़ित हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इस मामले की एक एक कड़ी को सिलसिलेवार तरीके से जोड़कर जांच करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जांच कहां से शुरू की जाए। घर में 5 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिवार में अब बड़ा बेटा सागर और छोटे बेटे रोशन की विधवा पत्नी संगमित्रा ही बचे थे। चूंकि बड़ा बेटा सागर दिल्ली में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तो पुलिस सबसे पहले संगमित्रा से पूछताछ करने पहुंची। लेकिन पुलिस के मन में यह सवाल था कि संगमित्रा से इन मौतों के बारे में कैसे पूछताछ की जाए, क्योंकि एक तरफ जहां उसके घर में कोई नहीं बचा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पति की भी मौत हो गई थी। फिर भी पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी। हालांकि जब पुलिस जांच करने पहुंची तो संगमित्रा का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसके घर में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी है। यहां तक कि उसका पति, जिससे उसने लव मैरिज की थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब घर की स्थिति देखकर एसपी नीलोत्पल के मन में एक और विचार आया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना एक बार इस संभावना पर भी विचार किया जाए कि इस घर के ऊपर कोई अपशगुन या काला जादू का प्रकोप था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़े, केवल संगमित्रा पर नहीं। हालांकि इसका जवाब सिर्फ संगमित्रा ही दे सकती थी, लेकिन पुलिस उससे सीधे और मजबूती से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त केस की स्थिति बहुत कमजोर थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच के लिए 4 टीमें बनाई। पुलिस विभाग ने पूरे इलाके में अपने मुखबिर एक्टिव कर दिए। कुछ चीजों की जांच करने के बाद पुलिस का शक घर की बहू संगमित्रा की ओर आ गया। अब जब पुलिस ने संगमित्रा से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। दरअसल कहानी कुछ यूं थी कि 22 साल की संगमित्रा एक एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रोशन कुंभारे से हुई। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय एक साथ बिताने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में दोनों का परिवार इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर कुछ समय बाद रोशन ने अपने परिवार को इस शादी के लिए मना लिया। इधर संगमित्रा के पिता बहुत पारंपरिक थे और समाज से अच्छे खासे जुड़े हुए थे, इसलिए वो इन दोनों के शादी के लिए कभी नहीं माने। अब यहाँ संगमित्रा ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर एक साहसिक कदम उठाया और दिसंबर 2022 में रोशन के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। हालांकि इनके शादी के बाद भी संगमित्रा के परिवार ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। इन सब के चलते संगमित्रा के पिता ने यह सोचकर कि समाज उनकी बेटी के बारे में क्या सोचेगा और उसकी कितनी इज्जत करेगा, अप्रैल 2023 में अपनी जान ले ली। तब संगमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि घर से भागना और शादी करना एक गलत डिसीजन था। दूसरी ओर कई लोगों को शादी के बाद अपना घर छोड़कर नए घर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। संगमित्रा भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई। इसके चलते छोटी छोटी बातों को लेकर कभी उसका ससुराल वालों से तो कभी पति से विवाद होता रहता था। संगमित्रा ने यहां तक बताया कि उनके पति के साथ कभी कभार झगड़े भी होते थे। यही वह पॉइंट था जब संगमित्रा के मन में यह विचार आया कि जिनके लिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ा, जिनके कारण मेरे पिता ने आत्महत्या की, वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्यों न यह सब भी खत्म कर दिया जाए, तभी मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। ये ख्याल लगातार संगमित्रा के मन में चल रहे थे। कुछ समय बाद रक्षाबंधन पर संगमित्रा ने मायके जाने की जिद की, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे इजाजत नहीं दी। लेकिन जब वह जिद करती रही तो रोशन ने संगमित्रा से मारपीट भी की। इस लड़ाई झगड़े के बाद संगमित्रा घर के बाहर बैठकर रो रही थी। इसी दौरान संगमित्रा की मुलाकात पहली बार उसकी सास के भाई की पत्नी यानी उसकी मामी सास से होती है, जिसका नाम था रोजा रामटेके। रोजा संगमित्रा को सांत्वना देने के लिए आई थी। अब जब रोजा की मुलाकात संगमित्रा से होती है तो इन दोनों की अच्छे से बनने लगती है। दोनों एक दूसरे से हर एक बात शेयर करने लगते हैं। इधर संगमित्रा अपने ससुराल वालों के रोज रोज के तानों से परेशान थी और उधर रोजा का भी विजया कुम्हारे के परिवार के साथ विवाद था। दरअसल रोजा और विजया के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। विजया अपनी 4 बहनों और एक भाई के बीच पिता की 4 एकड़ जमीन का बराबर बंटवारा चाहती थी, जबकि रोजा पूरी जायदाद पर अपने पति का अधिकार चाहती थी। इसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना परिवार के इन सभी सदस्यों को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इस तरह संगमित्रा को भी शांति मिलेगी और रोजा को भी अपनी जमीन पर कब्जा मिल जाएगा। रोजा इस विवाद से जुड़े करीब 16 लोगों की हत्या करना चाहती थी। खैर, इसके बाद वे दोनों उन सभी को इस तरह से मारने का तरीका ढूंढने लगते हैं जिससे उनका रास्ता भी साफ हो जाए और किसी को उन पर शक भी ना हो। यहां संगमित्रा की एग्रीकल्चर की डिग्री काम आती है।
वह तुरंत एक केमिकल को याद करती है जिसका उपयोग कीटनाशकों को मारने के लिए किया जाता है। उस केमिकल का नाम है थैलियम, जिसे खाने के बाद धीरे धीरे इंसान बीमार पड़ता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। जांच के दौरान इंसान के शरीर में थैलियम का पता लगाना भी मुश्किल होता है। साथ ही थैलियम एक ऐसा केमिकल है जिसका न तो रंग होता है, न स्वाद और न ही गंध। अब उस केमिकल यानी थैलियम के लिए रोजा ने पास के राज्य तेलंगाना में किसी से कांटेक्ट किया और फिर केमिकल लेने के लिए खुद वहां चली गई। इसके बाद रोजा ने उस केमिकल को संघमित्रा को सौंप दिया। फिर प्लान के तहत धीरे धीरे संघमित्रा ने उस केमिकल को पहले अपने ससुराल वालों के खाने में मिलाया और फिर धीरे धीरे परिवार के बाकी लोगों के खाने पीने में मिलाना शुरू कर दिया। संयोगवश उन दिनों विजया कुमार की बहन वर्षा उराडे भी घर आई हुई थी और वो भी इसका शिकार हो गई। फिर जब सागर कुंभारे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए आया था, संघमित्रा ने उसके खाने में भी थैलियम मिला दिया। जैसे ही वो दिल्ली वापस लौटा, तुरंत सागर में भी वही सेम लक्षण नजर आए और उसे एडमिट होना पड़ा। साथ ही उनके एक रिश्तेदार शंकर और विजया के अंतिम संस्कार के लिए आए थे और घर में एक दो दिन रुके भी थे और खाना भी खाया था। खाने के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। बाद में कुंभारे परिवार के ड्राइवर राकेश मंडावी ने खुलासा किया कि जब वह शंकर और विजया कुंभारे को अस्पताल ले जा रहा था तो संघमित्रा ने उन्हें कार में एक बोतल से पानी दिया था। प्यास लगने की वजह से राकेश ने भी वही पानी पी लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अंत में जब डॉक्टरों ने विजय कुंभारे के भाई यानी रोजा के पति की जांच की तो पता चला कि वह बिल्कुल नॉर्मल थे। दरअसल वो जानबूझकर अपनी पत्नी रोजा के कहने पर उसके साथ चेकअप के लिए अस्पताल जाते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस को रोजा और संघमित्रा पर किसी भी प्रकार का शक न हो और उन्हें यह विश्वास हो जाए कि इन सभी लोगों की बिगड़ती हालत के पीछे वास्तव में कोई बीमारी या फिर कोई काला जादू था। खैर, जब डॉक्टरों को पता चला कि संघमित्रा और रोजा ने कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया था तो उन्होंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया, जिससे बाकी 3 लोगों यानी कुंभारे परिवार का ड्राइवर राकेश मंडावी, परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर और एक रिश्तेदार की जान बच गई। पुलिस ने यह भी बताया कि संघमित्रा से पूछताछ में पता चला कि भले ही उसका पति रोशन उसके साथ मारपीट करता था, जिसके कारण उसने अगस्त में अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, फिर भी संघमित्रा रोशन से इमोशनली अटैच थी। पुलिस ने कहा कि संघमित्रा अपने पति रोशन को जहर देने के बारे में डबल माइंडेड थी, लेकिन रोजा रामटेके ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। खैर, इसके बाद पुलिस ने रोजा रामटेके और संघमित्रा दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब वो जेल में बंद है। तो यह था पूरा मामला कि कैसे एक पढ़ी लिखी बहू ने एक सोच से पूरे परिवार को तबाह कर दिया। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।